सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ था। आज सुबह-सुबह इनका मैसेज आ गया और मेरा हर रात इसी सोच में गुज़र कि हमारे साथ या हमारे मुल्क के साथ हो क्या रहा है। जी सर, क्या कहेंगे आप? मुबारक साहब, ये एक शर्मनाक किस्म की खबरें हम हर रोज पाकिस्तान से सुनते हैं। हुँ, दुनिया में हम लोग नई चीजें सुनते हैं, डिस्कवरीज हो रही हैं, साइंस की तरफ जा रही है, लोग चांद तक पहुंच गए हैं। पाकिस्तान में हर रोज घटिया किस्म की खबरें हम जो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं हमारे कानों में पड़ती हैं और आंखों से हम लोग पढ़ते हैं अखबारों में और सोशल मीडिया पे। जी। आप देखेंगे वहां से एक मिसाल है कि जब आदमी मर जाता है तो उसका सर काट के पाँव में लगा दिया जाए और पाँव दोनों काट के सर पे लगा दीजिए तो उसको तो पता नहीं होता, वो तो क्या मर गया। इसी तरह मरी हुई जो कौम होती है, जो कौम मर जाती है, उसके साथ जो मर्जी आप करें उसको महसूस नहीं होता क्योंकि वो मरी होती है। जी। पाकिस्तानी कौम के बारे में हमने बहुत दफा जिक्र किया कि ये डेड नेशन है। हुँ, इसके साथ माफियाज, आप कहें कि चोर, मुल्क के दुश्मन, बददियानत लोग, जो जो पाकिस्तान के दुश्मन थे वो सारे लोग आज इकट्ठे हो गए। पाकिस्तान के आइन का होलिया इन्होंने बिगाड़ दिया है। हुँ, जो चाहते हैं वो करते जा रहे हैं। अभी जो कल हुआ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 3 सर्विसेज तीनों की 5 साल सर्विस कर दी, यानी उसको एक्सटेंशन दे दी बगैर किसी रीजन के। कोई रीजन नहीं है। जंग हो, अगर इंडिया के साथ, हमारा बड़ा मुल्क के साथ जब हमेशा जंग होती है, उसके साथ जंग हो रही है, आप कहें जी वो ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चलेगा इसलिए क्योंकि जंग हो रही है। ना किसी मुल्क के साथ हमारी जंग नहीं है, बल्कि उल्टे 15-20 टेररिस्ट आते हैं और इसी 1 मिलियन फौज का गला काटते हैं, इनके नाक काटते हैं, इनको मारते हैं, इनकी लाशों को आग लगाते हैं। क्या क्या हुआ इस मुल्क में। और ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कि गलत तरीके से बनाया गया था, और ये हुकूमत जो जाली हुकूमत है, पूरा पाकिस्तान ने तस्लीम किया हुआ है, ये जाली हुकूमत है। इसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, आप देखें कि मरीम नवाज के खामद ने एबटाबाद में क्या तकरीर की। हुँ, उसने बोला कि मैं कसम उठा के कहता हूं कि मुस्लिम लीग नून को टोटल 20 सीटें मिली थी। हुँ, ये जनरल आसिम मनीर का ये किरदार है, उसका जादू है कि उसने इमरान की सारी सीटें काट के इनको दे दी और हुकूमत इसकी बनवा दी और उसको जेल में भिजवा दिया। ये जनरल मनीर, ये जिसको हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक कहते हैं कि जी बड़ा पाकीज़ा किस्म का एक रैंक होता है, एक पोस्ट होती है जो मुल्क की हिफाजत करते हैं, वो किस गंदे खेल में पड़ा हुआ है पहले दिन से लेके आज तक कि इमरान की सीटें इनको दे दी और एक माफियस की हुकूमत बनवा के पूरे पाकिस्तान के गले और पांव कटवा रहे हैं। हुँ, ये शर्मनाक बात हुई है दुनिया में। आप इंडिया देखें, मुबारक साहब हमारे साथ आजाद हुआ, आज वो चांद पर पहुंच गए। उसकी आबादी भी देखें, 150 करोड़, हमारी 20 करोड़, हम संभाल नहीं सके। और 150 करोड़ वाले चांद पे पहुंच गए। उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नेवल एयर स्टाफ 2 साल सर्विस होती है। पाकिस्तान का एक निकम्मा मुल्क जिसमें पैसे का एक काम नहीं हो रहा, 75 साल से ये मुल्क पीछे जा रहा है और हर बंदे का मकरूज है, हर बंदे के पांव चाट रहे हैं, पैसे दो। और फिर वहां पे एक आर्मी चीफ या उसके सरसे के 5 साल सर्विस कर दीजिए। इतना बड़ा जुल्म नहीं हुआ कभी किसी के साथ। ये कौम मुर्दा है। सर हमने ये बोल दिया, ये हकीकत, ये सबूत हमें मिल गया है कि ये कौम मुर्दा है। वरना कैसे हो सकता है जी कि आप एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो मुल्क के खिलाफ काम कर रहा है उसी को आप 5 साल बढ़ा दें। मतलब ये कौम 5 साल गुलाम रहेगी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की और इन माफियाज की, फासिस्ट की, जो पाकिस्तान के दुश्मन है। आपने रिपोर्ट पढ़ी होगी मुबारक साहब, कल एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है कि ये जो लाहौरी माफियाज हैं, इनके पास कितनी दौलत है। हुँ, बिलियन डॉलर्स की इसकी प्रॉपर्टी। ये जो गंजा भाग के लंदन आया था, 5 साल 4 साल छुपा रहा, उसकी दुनिया के अंदर है। और उन लोगों ने बोला, उस आदमी ने एक रिपोर्ट दी है कि पाकिस्तान के अंदर बिलियन डॉलर्स इसकी प्रॉपर्टी है। फिर नीचे उसने सवाल लिखा था, लोग बताएं पाकिस्तान के ये पैसा कहां से आया था, जी। किसके पास पैसा है। 75 साल हो गए पाकिस्तान में, बड़े बड़े काबिल लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हुए हैं, बड़े बड़े जानेदार लोग बैठे, उनके पास आज तक करोड़ों रुपए नहीं आए। इसके बाद बिलियन डॉलर कहां से आ गए।
तो ये मुबारक सोचने की बात है ना। कौमें जब जिंदा होती है तो वो यूरोप की कौम है। यहाँ कोई अच्छा बंदा 10 रुपए तो खा के दिखाए, सर कोई यूरोप बंदा किसी को सिफारिश से भर्ती करके दिखा दे रहा यूरोप के अंदर। ये कौम है जिंदा, जो आज तरक्की याफ्ता कौम है वो जिंदा कौम है। और जो हम जैसे सोमालिया से भी नीचे चले गए, ये मुर्दा कौम कहां से बनाने वालों ने पता नहीं क्या सोचा था और हम किधर चले गए। कौन इनको यहां तक ले गया कि आज हम मुर्दा हो गए और जजों की तादाद 17 से 34 कर दी। क्यों भाई? क्योंकि हमारी मर्जी से जज फैसले करेंगे और जो जजों के अंदर तब्दीलियां की इन्होंने, ये सब एक बदनीति, एक बेईमानी, एक धोखाबाजी, एक हरामखोरी, एक मुल्क के साथ दुश्मनी और पाकिस्तान के लोगों के साथ दुश्मनी की अक्कासी है जो कल हुआ है हमारे साथ मुबारक साहब। अच्छा सर 7 लाख फौज है हमारी, उसमें से कोई बंदा नहीं इस काबुल के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन सके, कोई जवान? हाँ, ये सवाल है, ये आपका बहुत बड़ा सवाल है मुबारक साहब। क्या लेफ्टिनेंट जनरल जो बनाए जाते हैं अगर वो नालायक है, और ये बंदा जो नालायक था जिसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया, इसको 5 साल के लिए कितने लेफ्टिनेंट जनरल अभी घर जाएंगे? ये सोचे पहले जरा। ये क्या इंसाफ का इतराजू है कि काबिल तरीन जनरल घर जाएंगे और नालायक तरीन एक आदमी जो एक फौज में सिपाही या हवलदार था, वो किस तरह चापलूसियां करता करता लेफ्टिनेंट जनरल बना। ये घर चला गया था 3 दिन पहले। किस तरह इसी गवर्नमेंट ने, ये जो गवर्नमेंट बैठी आपकी माफिया, किस तरह इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके इसको प्रमोशन दी गई, क्या क्या इससे वायदे लिए गए, क्या क्या इन राइटिंग आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुए कि तुम बाबा साहब ये बात आप ना भूलें। ये लाइव टीवी के ऊपर इस वजीर आजम जो जाली वजीर आजम इसने बोला था कि एक दिल और 2 धड़कनें, यानी मैं और ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हम एक है। जब तक ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है हमारी गवर्नमेंट को खतरा नहीं है। तो आप देख लें ये अल्फाज के अंदर क्या छुपी हुई चीज थी जो आज जाहिर हो गई है। ये हमें पहले डर था कि प्लीज कुछ एक्सटेंशन दे, तो उसने तो वैसे ही 3 साल बढ़ा दी है, एक्सटेंशन की जरूरत नहीं पड़ी और बाकियों को भी बढ़ा दी है। तो क्या ये कौम एक्सेप्ट करेगी? कितने लेफ्टिनेंट जनरल काबिल तरीन पाकिस्तान बनने के बाद घर गए, पाकिस्तान बनने के बाद कौन जनरल बनने वाला था, किस तरह हटवाया गया उन लोगों को और अयूब खान को बनवाया गया। अयूब खान किस तरह फिर आया, फिर किस तरह लोगों को नालायक लोगों को लाता रहा, फिर नालायक से नालायक 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 तरीन लोग आज तक ये बनते रहे और काबिल तरीन लोग चुप करके घर जाते रहे और उन्होंने एहतजाज भी नहीं किया कि हमारे साथ ज्यादा जुल्म हुआ है। तो अभी इसके साथ तो 5 साल में आप कहें कि 100 लेफ्टिनेंट जनरल घर जाएगा। क्यों जाएगा? क्यों? क्या इसके बाप का मुल्क है जो एक मिस्त्री था जिसको सारी दुनिया टेलीविजन सोशल मीडिया में एक मिस्त्री कहते हैं, कभी इसको क्या कहते हैं, कभी इसको क्या कहते हैं, हाफिज कुरान, इसको हाफिज कुरान कहते हैं। ये हाफिज कुरान है, ये फ्रॉड है। कितना बड़ा फ्रॉड है। एक बंदा जो हाफिज कुरान होता है वो इस तरह के फ्रॉड करता है मुल्क के साथ, मुल्क के साथ जुल्म करता है। कुरान जिसके अंदर। अच्छा ये बताइए सर ये बताइए कि जब आपने ये कल खबर सुनी तो फिर आप क्या सोच रहे थे उस वक्त? यकीन करें मुझे सारी रात मुबारक साहब नींद नहीं आई। हम जिस मुल्क के लिए बातें कर रहे हैं हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं वहां पे। हम इज्जत के साथ आप और मैं सब लोग जो यहाँ रहते हैं इज्जत के साथ यहाँ इज्जत के साथ रह रहे हैं। हमारी इज्जत है इस मुल्क के अंदर। ये मुसलमानों का मुल्क नहीं है लेकिन हमारी इज्जत है। वो हमें इज्जत से देखते हैं, हम इज्जत से रोटी कमा रहे हैं, हम इज्जत से, हमारे हकूक है। यहाँ पे कोई किसी के साथ ज्यादती नहीं होती। आप यकीन करें एक वक्त था किसी जमाने में किसी बंदे ने मुझे धमकी दी कि मैं तुम्हें ठीक करता हूँ, जरा रात को देखना क्या होने वाला है। तो मैंने पुलिस को बता दिया। ये बहुत पुरानी बात है। तो आप यकीन करें मुबारक साहब मेरे घर के बाहर एक औरत एक पुलिस की सारी रात पहरा देते थे। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में ऐसे होता है? फिर सुबह उन्होंने बोला मिस्टर अफजल डोंट वरी, अगर तुम्हारे साथ किसी ने ज्यादती की तो ये नंबर है हमारा, सिर्फ एक टिक मारना, हम मिनटों में तुम्हारे पास आएंगे। ये मुबारक साहब ये क्यों तरक्की कर गए हैं? ये क्यों आसमानों तक पहुंच गए? क्यों हम मुसलमान नाम लेके ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, बेईमानी से, धोखेबाजी से, अंदर मुनाफिकुने से? कोई मुसलमान नहीं पाकिस्तान मुल्क जो है, कोई मुसलमानों का मुल्क नहीं। अगर ये होता तो जो कुछ हो रहा है ये सारे खामोश देख रहे हैं, हमारे साथ जुल्म हो रहे हैं, कोई बोल नहीं रहा। हम तो यहाँ बैठे उस मुल्क के लोगों के लिए बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि उनके साथ जो, क्योंकि पाकिस्तान ने क्यों तरक्की नहीं की आज तक। हम सोमालिया से भी नीचे चले गए, सोमालिया भी ऐसे देखे कभी ऐसे नहीं हुआ। दुनिया के सब आर्मी के जो जनरल बनते हैं 2-3 साल से ऊपर उनका टेन्योर नहीं होता। और यहाँ पे जनाब अपनी मर्जी से जो चाहते करते। ये माफिया जिन्होंने खरब रुपए खाया, रिपोर्ट पढ़े कल जो एक पब्लिश हुई है,
बिलियन डॉलर्स इन्होंने खाए, बिलियन डॉलर्स। और ये कातिल है बड़े बड़े, उन्होंने लिखा है किसने कत्ल कितने कितने करवाए हुए, और ये यहाँ चीफ ऑफ आर्मी साथ मिल के ये पाकिस्तान को मेरे ख्याल में बेच देंगे। आप देख लें ये जो कुछ हो रहा है, ये बिकने, ये पाकिस्तान बिकने वाला है। मेरे ख्याल में बिक चुका है। फिर बर्तानिया को वापस कर दो। अगर तुमने पाकिस्तान बेचना है तो उसी बर्तानिया को वापस करो। बर्तानिया जहां जहां रह के है वहां देखें दुनिया के टॉप के मुल्क बने हैं वो, तो उसको ये पाकिस्तान इनके हाथों देंगे तो पाकिस्तान के तो पहले ही लोग कत्ल गारत वहां पे हो रही है। और मुझे अभी शक है मुबारक साहब इस मुल्क के अंदर अभी कत्ल गारत होगी। चले, बहुत शुक्रिया सर। जी मेहरबानी। ना जी, सुबह से कॉलें आ रही, कितने प्रोग्राम आज देखते हैं हम, करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।